Hello guys, welcome to the Midas Education YouTube channel. This is Sudama Gaur and I heartily welcome on Midas Education YouTube channel में। और आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। ऑलरेडी हम परसेंटेज कर चुके हैं और परसेंटेज में आई थिंक 30 क्वेश्चंस के आसपास हमने क्या क्वेश्चन किए थे और 2 थ्योरी लेक्चर पढ़े थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस की होगी परसेंटेज की। अगर प्रैक्टिस की है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और आगे बढ़ते रहिए पूरे जुनून के साथ और फाइट करते रहिए, है ना। वो कहते हैं ना कि हार नहीं मानना चाहिए कभी। अगर हो सकता कल को आप हार ना मानो और कल को वही एक क्षण होगा जब तुम हार मानने वाले थे। अगर उस टाइम आपने उस क्षण अगर हार नहीं मानी तो नेक्स्ट डे में भी आपको सफलता मिल जाए ना। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि हमें वो हासिल ना हो जाए ना। दूसरी बात, चलो मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं आज बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना, मैं ये बोलने वाला हूँ कि बस हमें पढ़ना है एग्ज़ाम के रिलेवेंट, है ना। हमें बहुत ज़्यादा हाईली टफ नहीं पढ़ना है, ना ही कि अगर आपको हाईली टफ पढ़ना होता है या अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर हाईली टफ एग्ज़ाम लेती तो आपको पैकेज पर बेस्ड एग्ज़ाम क्या करती, पैकेज पर क्या करती, काम कराती। जैसे अगर आप हाईली टफ करते हो तो वो तो कैट में आता है। कैट क्या करता है, कैट एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है, वो तो पैकेज पे काम कराती है ना। उसका पैकेज पे जाता है 20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख, है ना। हमारी सरकारी नौकरी मतलब हमें पैकेज पे काम नहीं कराती है वो, है ना। हमें सैलरी पर काम देगी, है ना। वो पैकेज पे चलता है, ये सैलरी पे चलता है। आपका सैलरी पैकेज कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख, इससे ज़्यादा थोड़ी होता होगा, है ना। तो भाई एग्ज़ाम से रिलेवेंट पढ़ो, है ना। बहुत ज़्यादा हाईली टफ नहीं पढ़ना है हमें। जो एग्ज़ाम में आता है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, उसके बेस पर हम क्या करने वाले पढ़ेंगे, है ना। तो वो क्या होता है कि भाई मार्केट में कई सारे ऐसे, नाम तो नहीं लूँगा, मैं फालतू बोलना भी नहीं चाहता है कि मार्केट में ऐसे ऐसे हैं जो क्या है कि बहुत ज़्यादा टफ पढ़ाते हैं। अरे टफ पढ़ाने से क्या मतलब, वो जो पेपर में आ ही नहीं रहा है ना। आपको कैट की प्रिपरेशन थोड़ी करना है, आपको IITs की थोड़ी प्रिपरेशन करना है, हमें तो क्या एग्ज़ाम निकालना है। तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, जो पेपर में आ चुका था, है ना, उसी के बेस पर लगा सकते हैं हम। एस्ट्रोलॉजिकल थोड़ी कि भाई ये पेपर में आ सकता है ना, हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं ना। हम क्या करते हैं, सिर्फ गेस कर सकते हैं। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो ऐसा आने की संभावना है, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं पढ़ना है। जो एग्ज़ाम में आता है सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भाई आपको अगर एग्ज़ाम में आपको स्कोर चेक करना है तो उसके लिए एक प्रिपरेशन भी तो चाहिए। उस प्रिपरेशन को फाइनल टेस्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र एक ही चीज़ है, प्रीवियस ईयर पेपर, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ो, उससे प्रैक्टिस करो और उसी के बेस्ड आपको पता चलेगा कि भाई पेपर में क्या आने वाला है, क्या आ चुका है और क्या आने वाला हो, है ना। और जो क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है उससे भी थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो यही बोलने वाला था मैं, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस की परिभाषा क्या होती है बता दो, क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस की परिभाषा। जिसे हम क्या बोलते हैं, लाभ और हानि। भाई देखना राइटिंग इतनी सही नहीं है अपनी, है ना। अपन ने कोई राइटिंग में अवार्ड हासिल नहीं किया, ठीक है। चलो देखते हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। चलो तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 चीज़ों को ध्यान में दिलाता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस किस पे काउंट करते हैं। कोई आर्टिकल होगा, कोई वस्तु होगी, उसको आपने खरीदा होगा तो उसी पर जो प्रॉफिट और लॉस हो सॉरी उसी पर जो आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उस प्रॉफिट और लॉस के लिए भी तो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती होगी ना। जैसे भाई सबसे पहले याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले 3 चीज़ों को याद रखो। भाई ये बना कैसे, है ना, इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे आया, है ना। चलो इसको समझने के लिए पहले 3 चीज़ समझते हैं। भाई जब भी कोई चीज़ है तो अगर आपने कोई वस्तु खरीदी तो आपके पास डायरेक्ट तो आई नहीं होगी, वो किसके थ्रू आई होगी, तो सबसे पहले आई होगी मैन्युफैक्चरर। हाँ, उसको किसने बनाया होगा, तो उसने बनाया होगा मैन्युफैक्चरर।
भाई मैन्युफैक्चरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, सही है, बनाने वाला, ठीक है हिंदी में। दूसरा क्या होगा भाई, अगर कोई चीज किसी ने बनाई है तो वो किसी को बेचेगा, वो किसको बेचता, भाई कंपनी ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो किसको बेचेगा, डीलर को बेचेगा। अब ऐसा तो नहीं वो डायरेक्ट दुकानदार के पास आ जाएगी, तो किसके पास जाएगी, पहले डीलर के पास। किसके पास जाएगी, डीलर के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, होलसेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलसेलर, ठीक है। अगर अब डीलर आया तो डीलर अपने पास तो रखेगा नहीं, वो भी किसी को बेचेगा, तो वो किसको बेचता है, शॉपकीपर को बेचता है। किसको, शॉपकीपर, ठीक है। अब शॉपकीपर किसको बेचेगा, वो तो रख के क्या करेगा, उसको तो पैसा कमाना, तो वो किसको बेचता है, कस्टमर को बेच देता है। किसको बेचता है, कस्टमर को, ठीक है। तो भाई इसमें हमने क्या देखा कि अगर कोई वस्तु बनी तो वो एक के हाथों में नहीं जाती है, वो कई सारे लोगों के हाथों से जाती है। जैसे हम देख रहे हैं सिंपल सा लॉजिक कि भाई मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई कंपनी है, मान लेते रिलायंस, चलो एग्जांपल के लिए हमने मान लिया रिलायंस, रिलायंस है ना। रिलायंस ने क्या किया भाई, एक क्या बनाया, जियो की सिम बनाई, छोड़ो जियो नहीं, मोबाइल लेते हैं, मोबाइल बनाए, ठीक है। अब मोबाइल से क्या हुआ भैया, उसने क्या करा, उसकी कोई लागत लगी होगी, तो मान लेते हैं उसकी लागत क्रयमूल्य क्या है, 10,000 रुपये, ठीक है। अब क्या किया भाई, रिलायंस आया, अब ऐसा तो नहीं रिलायंस डीलर के पास जाएगा, डीलर रिलायंस के पास जाएगा, भाई खरीदना उसको है ना। तो क्या किया, डीलर किसके पास गया, कंपनी के पास गया भैया, रिलायंस वालों के पास, की बोला भैया हमें इतना मोबाइल चाहिए, है ना, इतने मोबाइल चाहिए। तो डीलर गया, तो डीलर ने क्या किया भाई, डीलर ने यहाँ से कंपनी से सामान लाया, तो लेट से कि भाई उसने जब सामान लाया, वो एक ट्रक सामान भरवा के लाया, मोबाइल, एक ट्रक मोबाइल भरवा के लाया, ठीक है। तो क्या किया, बीच में भाई ट्रक वालों ने क्या बोला कि सर हमें तो 500 रुपये इसका वो चाहिए, क्या किराया चाहिए, है ना, ट्रेवल अलाउंस जिसे बोलेंगे, तो ट्रेवल अलाउंस चाहिए, ठीक है। अब डीलर के पास कौन जाएगा, तो वो जाएगा शॉपकीपर जाएगा, तो लेट्स से कि शॉपकीपर गया, है ना, शॉपकीपर गया, भाई शॉपकीपर गया, तो शॉपकीपर भी ऐसा तो नहीं कि अपने सर पे रख के लाएगा, वो भी कुछ ले जाएगा, अपनी बाइक ले जाएगा, अपना ऑटो ले जाएगा, कुछ भी ले जाएगा। लेट्स से कि उसने ऑटो ले गया, है ना, ऑटो का ट्रेवल या बाइक अलाउंस मान लेते, ठीक है ना, बाइक अलाउंस पे गया, तो उसने बोला कि सर मेरा तो 100 रुपये का पेट्रोल जल गया, ठीक है, 100 रुपये का पेट्रोल जला दिया। अब क्या हुआ, अब इसके बाद शॉपकीपर ने किसको बेचा हुआ, अब कस्टमर गया हुआ, ठीक है, कस्टमर को उसने बेच दिया, ठीक है। कितने में बेचा भाई, 500 तो ये हुआ, 100 रुपये ये हुआ, ठीक है भाई। अब मोबाइल कितने का पड़ा इसको, डीलर को पड़ा होगा 10,500 का। अब उसने क्या किया, 10,500 में बेच दिया शॉपकीपर को, शॉपकीपर का 100 रुपये खर्चा और हो गया, तो अब कितने का हो गया वो, कितने का हो गया, 10,600 का हो गया, ठीक है। तो दुकानदार ने शॉपकीपर को कितने में बेच दिया भैया, अभी ऐसा कोई हम उसका वो प्रॉफिट लॉस नहीं ले रहे हैं ना, सिर्फ सिंपल बोल रहे हैं, 10,000 में बेचा, मतलब कोई कीमत जो थी उसकी 10,000 थी, फाइनली कस्टमर के पास आते आते कितने की हो गई, वो 10,600 की हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें से क्या किया भैया, अब थोड़ा और लॉजिक समझते हैं, क्या कि भाई डीलर जब इसके पास जाएगा तो इसको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा, बिल्कुल। तो उसने बोला कि सर मुझे 200 रुपये का इस पर प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब वो कीमत कितनी हो गई उसकी, 10,700 हो गई, है ना, कितनी हो गई उसकी कीमत, 10,700 हो गई। अब शॉपकीपर बोलता है कि सर हमें भी चाहिए, हमें भी 100 रुपये का तो कम से कम दो, तो उसने क्या किया, 10,800 इसकी क्या बना दी, कीमत बना दी, है ना, 10,000 कीमत बना दी। तो अब कस्टमर के पास कितने का हो गया, वो 10,800 का हो चुका है ना। अब एक बात बताओ, कोई चीज बनी कितने की थी, 10,600 की, लेकिन वो बिकी कितने में, 10,800 में बिकी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ होगा, कितने का हुआ होगा भाई। तो अब उसके लिए कीमत क्या बन गई, कस्टमर के लिए, इधर लिख देता हूं मैं, कस्टमर के लिए कीमत क्या बन गई, 10,800, ठीक है, 10,800 बन गई। तो 10,600 की कीमत है, 10,800 में उसने बेचा, है ना। तो एक बात बताओ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का,
200 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो किस पर हुआ? मोबाइल पर हुआ। भाई कंपनी से आते आते कस्टमर तक आने तक कितने का प्रॉफिट हुआ? तो उसको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसी को तो हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। अगर लॉस होता 10,600 की जगह वो 10,500 में बेचता तो लॉस हो जाता। इसी को बोलते, इसी पर हम काउंट करते भाई प्रॉफिट। एक्चुअली प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, लाभ और हानि है क्या एक्चुअली, तो वो इस तरीके से निकालेंगे हम, है ना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलो अब डेफिनेशन क्या होती है भाई प्रॉफिट एंड लॉस के लिए? तो मैं बोल सकता हूं क्या, इन आवर डेली लाइफ वी परचेज और सेल द प्रोडक्ट। ठीक है, वी सेल और परचेज द थिंग्स एज पर आर रिक्वायर्ड इज नोन एज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस। भाई प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, वो देखो हम हमारी डेली लाइफ में कुछ चीजें खरीदते हैं, कुछ चीजें बेचते हैं, है ना, आवश्यकता के अनुसार। भाई उसी पे तो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, उसी पर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसी को क्या बोलेंगे हम? प्रॉफिट और लॉस बोल देंगे, है ना। एज पर रिक्वायर्ड वी नीड आर थिंग्स, है ना, वी नीड दैट व्हाट वी इन यूज और व्हाट वी इन बेस्ट, है ना, बेस्ट, है ना। ठीक है, चलो भाई ये तो सिंपल थी। अच्छा अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, सीपी दो तरीके से हो सकती है, क्रय-मूल्य दो तरीके से हो सकता है। अभी हमने समझा, ठीक है, किस तरीके से? एक बोल सकते हैं हम डायरेक्ट और एक बोलते हैं इनडायरेक्ट। अच्छा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या हुआ? देखो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में समझ लेना ना, वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, है ना। हम क्या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ हमारा सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिजनेस अकाउंट ये हम नहीं पढ़ते हैं ना। चलो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट क्या होगा भाई? डायरेक्ट सीपी क्या होगी? लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि भाई मिडास का एक एप्लीकेशन है, क्या है? मिडास एकेडमी एक ऐप है, क्या है? एक ऐप, है ना। आप गूगल पे जाकर के प्ले स्टोर पे जाना और क्या करना, मिडास एकेडमी सर्च करना, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्ले स्टोर पे आपका मिडास एकेडमी का क्या मिल जाएगा? ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो क्या किया भैया मिडास वालों ने, क्या किया कि एक मॉक टेस्ट बनाया, है ना, टेस्ट सीरीज बनाई। चलो ठीक है, क्या बना दी? टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज बनाई तो उसका जो प्राइस है उन्होंने रख दिया कि भाई 250 रुपये। कितना रख दिया? 250 रुपीज़ रख दिया। उस 250 रुपीज़ को उन्होंने क्या किया? उस टेस्ट का प्राइस रख दिया, ठीक है, 250 रख दिया। तो वही उसी प्राइस पर उन्होंने क्या किया, उनके स्टूडेंट्स को दे दिया। कितने पर? 250 पर। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट प्राइस हो गया ना तो उस पर कुछ अलाउंस आया, ना कुछ टैक्स लगा, ना कुछ नहीं, सिंपल नहीं, कुछ नहीं लगा, जितने में बनाया था उसने में भेज दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सीपी, है ना। अच्छा इनडायरेक्ट क्या होगा भाई? इनडायरेक्ट ऐसे होता है, लेट्स से कि हमने मोबाइल खरीदा, ठीक है, लेट्स से कि मैंने फास्टैग की क्या मांग ली, एक वॉच ले ली, हाँ, फास्टैग की क्या ली? एक वॉच ली, है ना। क्या हुआ भाई? उस वॉच की कीमत कंपनी में जो थी वो थी, मान लेते हैं ₹600, है ना। वो क्या हुआ, अब वो कंपनी के आते आते स्टोर तक आने में उनको कितने का लगा? 600 की चीज़ अब वो 700 में हो गई। भाई 100 रुपये ट्रेवल अलाउंस लग गया, तो अब कितने की हो गई? वो 700 की हो गई, है ना। अब भैया स्टोर कहाँ गया? शॉपकीपर के पास गया होगा। शॉपकीपर ने बोला कि भैया 50 रुपये हमें भी दे दो, तो 750 हो गया। तो भाई क्या हुआ? 600 की चीज़ 750 में पड़ी, तो कितना बढ़ा? 150 रुपये बढ़ा, 150 बढ़ा, यानी डायरेक्ट कंपनी ने नहीं लिया, है ना। इसको बीच बीच में लोगों ने लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट बोलेंगे। भाई कंपनी से अगर लाते तो 600 की मिलती, लेकिन दुकान से खरीदे तो कितने में पड़ी? वो 750 रुपये में पड़ी, है ना। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, है ना। जो डायरेक्ट किसी के एक के हाथ में नहीं गया, वो कई लोगों के हाथ में गया हुआ, उसी को क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट सीपी बोलेंगे, है ना। जो कि कंपनी के लिए तो 600 है, लेकिन ग्राहक के लिए कितनी है? 750 की, है ना। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 150 का। किसको? दुकानदार को तो हुआ नहीं, इसको स्टोर वाले को हुआ। किसको हुआ? तो भाई कस्टमर को लॉस हुआ सीधा सीधा। भाई 600 में अगर कंपनी जाता तो 600 में लाता, दुकानदार से 750 में लाया, ठीक। तो ये क्या हुआ? इसी पर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो ये तो थी हमारी बेसिक सी चीज़, ठीक है। चलो अब कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज आती है भाई, सीपी क्या होता है? सीपी क्या हुआ? तो सीपी वो चीज होती है जिस
प्राइस पे हम उस वस्तु को खरीदते हैं, जिस प्राइस पे हम उस आर्टिकल को खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीपी। अच्छा, फिर एसपी क्या होगा? एसपी वो चीज हुई जिस प्राइस पर हम खरीदते हैं, उसको तो सीपी बोलेंगे हमारे लिए, लेकिन दुकानदार उस प्राइस पर बेच रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एसपी बोलेंगे। किसके लिए? दुकानदार के लिए। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट क्या होगा भाई? प्रॉफिट ये हुआ कि मान लो दुकानदार ने क्या किया कि भाई सीपी दुकानदार के लिए ये शॉपकीपर है और ये कस्टमर है ना। क्या हुआ? शॉपकीपर के लिए सीपी मान लेते हैं 800 रुपये थी, अब उसने ग्राहक को कितने में बेच दी? उसने बेच दी 850 में। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये का। यही क्या हुआ? प्रॉफिट होगा। ठीक है। अगर लॉस की बोले, लॉस क्या हुआ? तो भाई लॉस ये हुआ कि अगर उसी चीज को वो 800 रुपये की चीज अगर 750 में बेच देता तो कितने का लॉस हो जाता? 50 का। इसको क्या बोलते हैं? हम लॉस बोलते हैं। ठीक है भाई, कोई चीज अगर घाटे का सौदा करा हमने तो उसको क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे। अगर कोई फायदे का सौदा किया तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। चलो, अब दूसरी चीज ये आती है कि भाई मार्क एमपी क्या होता है? अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसे हम बोलते हैं। क्या होता है अंकित मूल्य? भाई अंकित मूल्य क्या है? लेट्स से कि मैंने एक बोया का माइक खरीदा। किसका? बोया माइक। उसकी एमआरपी जो थी वो थी 1199 रुपये, है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई? जिस प्राइस पर, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उस पर अगर कोई चीज है, उस पर अगर कोई चीज डिस्काउंट दी जाए, क्या दिया गया? हमें डिस्काउंट दिया गया, है ना। डिस्काउंट, अगर मार्केट प्राइस पे कोई डिस्काउंट देता है तो उसके बाद जो बनता है हमारा क्या बनता है? एसपी बनता है। क्या बनता है? एसपी, यानी विक्रय मूल्य बनता है। क्या बनता है? विक्रय मूल्य। तो भाई ये अगर डिस्काउंट ना देता, उसी प्राइस पर बेचता तो वो मार्केट प्राइस होता, अंकित मूल्य हो जाता, लेकिन उसने डिस्काउंट देने के बाद क्या कर दिया? उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा मार्केट प्राइस। क्या होता है भाई? जो प्रोडक्ट पे ओरिजिनली लिखा हुआ है उसी को क्या बोले? हम मार्केट प्राइस बोलेंगे, एमआरपी बोलेंगे या अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। चलो, यहां तक तो बेसिक सी चीजें थी। और भी अब क्या होगा भाई? ये तो थ्योरेटिकली था। क्या था? ये थ्योरेटिकली था। चलो सिंपल, पहली बात भाई, प्रॉफिट क्या होता है? आप फॉर्मूले से समझते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है? बताओ क्या होगा लाभ? भाई लाभ कुछ नहीं होता, वो होता है सिर्फ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मैं इसको क्या, प्रॉफिट को तो पी लिख देता हूं, है ना। एसपी तो एसपी रहेगा, माइनस क्या हो जाता है? सीपी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक चीज क्या दिखी आपको? तो वो ये दिखी भाई कि प्रॉफिट के केस में हमारी जो एसपी होगी हमेशा बड़ी होगी सीपी से। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो। क्या बोला? जब भी ऐसा केस बनेगा तो जो हमारा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, हमेशा, जब इस केस में हमेशा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है, ये पहली। अच्छा, दूसरी बात, चलो दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात क्या हो जाएगी यहां से कि भाई अगर लॉस दिया होता तो क्या करते? लॉस के लिए क्या करेंगे हम? लॉस के लिए क्या करेंगे बताओ? तो लॉस के लिए क्या करेंगे हम? लॉस यानी हानि। इसके लिए क्या करेंगे? तो भाई इसके लिए, लॉस के लिए क्या किया हमने? लॉस के लिए, तो लॉस के लिए क्या किया? सीपी माइनस एसपी। आपने इस बार क्या किया? घाटे का सौदा कर लिया, है ना। भाई घाटे का सौदा कैसा? 800 की चीज तुमने 750 में बेच दी, घाटा हो गया। तो भाई इस समय जब भी ये कंडीशन बनेगी तो आपको हमेशा याद रखना, लॉस बराबर इस कंडीशन में हमेशा सीपी किससे बड़ी होगी? हमेशा एसपी से बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? एसपी से बड़ी होगी, है ना। कंडीशन 1। कंडीशन 2, भाई अगर कल को आपको ऐसा बोले कि एसपी बताओ या सीपी बताओ, आपको कल को ऐसा बोल सकता है कि भाई सीपी बताओ। इसकी क्या बताना है? सीपी बताना है। क्या करेंगे फिर? भाई सीपी के लिए क्या करो? आप सीपी उठा के इधर ले आओ और प्रॉफिट को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? एसपी माइनस पी, ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर देंगे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। कल को ऐसा ही बोल सकता है भाई, कल को क्या बोलेगा कि हमें एसपी निकाल के बता दो, तो एसपी को निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? प्रॉफिट को उधर ले जाते हैं, है ना। ये माइनस की चीज उधर चली जाएगी प्लस में, तो क्या जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, ये आ जाएगा एसपी। ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा भाई? कल को अगर आपको ऐसा बोल दें कि भाई इस कंडीशन में सीपी बताओ, तो क्या करेंगे हम, है ना। सीपी क्या करें भाई? एसपी को इधर ले जाते हैं तो प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लॉस प्लस एसपी।
भाई लॉस जितना हुआ उसको अगर हम विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। अगर एसपी बोलता तो क्या करते भाई, एसपी बोलता तो क्या करते बताओ। एसपी के लिए क्या करेंगे, लॉस को इधर ले जाएं, तो लॉस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, ये आ जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस, है ना। सीपी में से जितना भी लॉस हुआ होगा तो उसको हम माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, आप लिख लो, है ना। कंडीशन आपको याद है क्या होने वाला है, ठीक है, लिख लो फटाफट से। चलो एक और चीज समझ लेते हैं यही कि भाई अगर आपको प्रॉफिट परसेंट बोले तो क्या करेंगे, ठीक है। कल को आपको ऐसा बोल दे कि प्रॉफिट परसेंट बताओ तो क्या करेंगे। चलो देखो, सुंदर सा मुखड़ा लेटर लिख रहा हूं, ठीक है, सभी जानते हैं लेटर क्या होता है। चलो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा भाई, कंडीशन 1 प्रॉफिट परसेंट बताओ, क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो क्या करेंगे, तो पी परसेंट क्या होता है हमेशा भाई, जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, किस पर, सीपी यानी क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ होता है ना। कंडीशन 1 ये आ गई। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकल लेंगे, और हमेशा याद रखना चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कुछ भी हो, हमेशा किस पर काउंट करेंगे, जब तक सीपी पर, अनटिल एंड अनलेस, है ना, जब तक कि कोई चीज क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक हम किस पे काउंट करेंगे, तो सीपी पे काउंट करेंगे, याद रखना। दूसरा लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे भाई, लॉस परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, लॉस बराबर जितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, तो एल का लॉस हुआ, किस पर, अभी बोला मैंने भाई काउंट किस पे करते हैं, हमेशा किस पर गणना करते हैं, तो वो करते हैं किस पर, सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर गणना कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे तो आपको लॉस परसेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये थी 2 बात, महत्वपूर्ण बातें, लिख लो इसको, है ना, लिख लो फटाफट से। चलो अगर आपको कल को ऐसा बोले भाई कैसा, चलो मिटा रहा हूं, है ना, रफ कर देता हूं। यार इस बोर्ड को ना बार बार साफ करना पड़ता है। चलो देखो, कल को आपको 2 चीज अगर दे दी हो तो क्या करेंगे बता दो। तो कल को आपको ऐसा बोले कि आपको गेन परसेंट भी दिया, प्रॉफिट परसेंट भी दिया आपको, और आपको उसकी सीपी भी दी है, और आपको बोला है सेलिंग प्राइस, तो क्या करेंगे भाई, 2 चीज आपको दी हो, ठीक है। तो 2 चीज कैसे दी होगी, चलो आपको कल को ऐसा बोला भैया कि एसपी निकाल के बताओ, आपको सीपी भी दिए, सीपी दिए, गिवन है यानी दी हुई है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया है, गिवन है, और आपको बोला है एसपी निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो, विक्रय मूल्य निकालो। कैसे करेंगे भाई, इस कंडीशन में क्या करें हम, तो इस कंडीशन में क्या करो आप, तो याद रखो क्या करेंगे हम, तो एसपी बराबर, चलो नीचे बता देता हूं, दो चीजें हो जाएगी अपनी, है ना। तो भाई एसपी निकालना है, इस कंडीशन में क्या कैसे निकालेंगे, एसपी बराबर, इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट भी गिवन है और सीपी भी गिवन है, दी हुई है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इस कंडीशन में क्या करना है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 इंटू सीपी, क्या करेंगे हम, इंटू सीपी कर देंगे, है ना। भाई एसपी निकालना है तो 100 तो मान लेते हैं उसका क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा पी, ठीक है, वो 100 तो किसी चीज की वैल्यू होती है, ठीक है, तो ये कर लेंगे, याद रखना। अच्छा एक कंडीशन और बनती है, अगर आपको एसपी गिवन हो, क्या हो, एसपी गिवन हो और लॉस भी गिवन हो, क्या हो, लॉस गिवन, इस कंडीशन में आपको सीपी निकालने, नहीं अभी एसपी की बात कर रहे हैं, तो एसपी निकालना, इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसमें भी यही करेंगे क्या कि भाई एसपी है 100 माइनस जितने का लॉस परसेंट दिया होगा इंटू सीपी बटे 100, ये हो जाएगा अंत। इस कंडीशन में हम क्या निकाल लेंगे, एसपी निकाल लेंगे, और इस कंडीशन में जब प्रॉफिट गिवन हो तो इस कंडीशन में ऐसे निकालेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें थी, चलो लिख लो फटाफट से, लिख लो भैया।
लिख लो लिख लो। अच्छा देखो, इसी को हम दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं भाई, इसी को लिख सकते हैं एक और भाषा में, क्या लिख सकते हैं? देखो भाई एसपी बराबर क्या होता है, क्या हुआ, एसपी बराबर क्या होता है, ये होता है। तो इसको मैंने क्या लिखा, 100 प्लस पी परसेंट, और परसेंट जो है, परसेंट क्या है भाई 100 है, 100 का मतलब क्या, परसेंट मतलब क्या, परसेंट भाई 100% हटाते हैं, 100 का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू 100, सीपी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, सुंदर बना के, ठीक है, सुंदर बना के ऐसे लिख दिया क्या, एसपी बराबर 100 प्लस पी परसेंटेज इनटू 100, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं कैसे, तो इसको भी लिखेंगे क्या, 100 माइनस लॉस परसेंट ऑफ परसेंट इनटू सीपी, ऐसा सुंदर सा लिख सकते हैं। चलो लिख लो, क्या लिख सकते हैं हम, सुंदर सा बना सकते हैं। देखो यहाँ दो कंडीशन है भाई, पी और सीपी क्या हो, पी क्या होगा और एल परसेंट क्या होगा, तो याद रखना, हमेशा याद रखना, पी परसेंट वो होगा किसका होगा, सीपी का होता है, किसका होता है, क्रय का होता है, और एल भी क्रय का ही होगा। ये नोट लिख लेना, ठीक है, लिख ले। ये ड्राइव कैसे हुआ ये बताया, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। चलो दो महत्वपूर्ण बातें थी हमने सीखी, ठीक है भाई, ठीक है बोल दो जल्दी फटाफट से। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा भाई, कैसे काउंट करते हैं चीज़ों को, निकालना सीखा, काउंट करना सीख गए, है ना। अगर काउंट करना सीख गए तो अच्छी बात है, फटाफट से निकाल लो। चलो कल को आपको ऐसा बोल लें, कैसा कि भाई कल को कुछ भी बोल सकता है, चलो जैसे, तो एक बात याद रखना, कल को अगर आपको ऐसा बोले, कैसा, तो ऐसा, कैसा, ऐसा। चलो भैया आपको बोला है कि भाई दो एंटिटीज है ना, दो एंटिटीज है, उनका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य सेम है, क्या है, उनका विक्रय मूल्य सेम है ना। दो एंटिटीज है, दो आर्टिकल है, उनका विक्रय मूल्य कैसा है, सेम है ना, और उनका जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का जो नंबर्स है वो भी सेम है। तो क्या करेंगे भाई, मान लो मैंने बोला कि भाई दो आर्टिकल है, दो वस्तु है, पहला आर्टिकल उसकी एसपी कितनी एक्स है ना, सेकंड आर्टिकल के लिए भी उसकी एसपी क्या है भाई, एक्स है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसको उसने x% प्रॉफिट, यानी मान लेता हूं मैं y% प्रॉफिट पर बेचा हुआ, कितने परसेंट पर, प्रॉफिट परसेंट क्या है उसका, y%, ठीक है। और इसका लॉस परसेंट भी क्या है, y% है, कितना है, y% लॉस है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो एक बात याद रखना, हमेशा अगर उनकी सेलिंग प्राइस सेम है, उनका प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी अगर सेम नंबर से, तो क्या होगा, हमेशा लॉस होता है। कितना लॉस होता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा लॉस होता है। कैसा होगा लॉस, हमेशा कैसे होता है कि भाई लॉस ये हुआ कि उसको क्या लिखेंगे हम, एक्स, या सॉरी लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, बाय स्क्वायर बटा 100, ठीक है। यहाँ माइनस भी लगाते हैं, कुछ लगा दो, उसको सक्सेसिव के उससे निकाल सकते हैं ना। माइनस मतलब ही लॉस हुआ, अगर प्लस होता तो फिर क्या हो जाता, प्रॉफिट ही होता। तो ठीक है, तो कितने का लॉस होगा, एक्स बाय स्क्वायर अपॉन 100। जैसे कि भाई कोई सीपी है, कोई आर्टिकल है, उसकी एसपी कह दी, उन्हें बेचा कितने में, 1000 रुपये में, ठीक है। और दूसरी भी SP2 भी क्या हो जाएगी, 1000 रुपये में ही बेच रहा होगा। इसके लिए प्रॉफिट परसेंट 5% दिया है, और इसके लिए लॉस परसेंट कितना दिया है, 5% लॉस दिया, ठीक है। और आपको बोला है कितने परसेंट की हानि या लॉस हो, प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या करेंगे, तो बाय के 5 क्या है, बाय से, तो 5 × 5 बटे 100 भाई, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर एन बटे 100, यानी क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर यानी 25 बटे 100, तो काट दो 1/4, 1/4 क्या होता है, 0.25 भाई, क्या होगा 0.25 × 100 कर देंगे तो परसेंटेज भी निकल जाएगा, यहाँ भी लगा दो, तो कितना हो जाएगा 0.25। तो कितने का लॉस हुआ, 0.25% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो
पहली कंडीशन तो ये थी, है ना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई? कल को अगर आपको ऐसा बोल दे, कैसा कि भाई कल को आपको ऐसा बोला है कि 2 डिस्काउंट है, किसी भी प्राइस पर आपको 2 डिस्काउंट दिए जाए, है ना। क्या 2 डिस्काउंट दिए जाए? लेट्स से कि कोई भी मार्क प्राइस है, एमपी है, यानी अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य पर क्या किया भाई? उन्होंने 2 डिस्काउंट दिए, है ना। डिस्काउंट दिए कितने? एक दिया X% का और एक दिया Y%, ठीक है। तो क्या करेंगे? अगर इन दोनों को निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात, चलो बताओ भैया क्या करेंगे? तो देखो कुछ नहीं करते हैं, जब भी आपको ऐसी चीज दे तो सक्सेसिव परसेंट लगा दो आप। सक्सेसिव परसेंट क्या होता है? तो इस कंडीशन में सक्सेसिव परसेंट क्या हो जाएगा? x, ठीक है, माइनस y माइनस एक्स बाय अपॉन 100। ये डिस्काउंट है, ठीक है। छोड़ो, चलो भैया आसान से क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। तो आप पढ़ लेना, है ना। क्या करना? पढ़ लेना, ठीक है। ये सक्सेसिव हो जाएगा इसके लिए, है ना। 2 डिस्काउंट ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे भाई एक डिस्काउंट आपको ऐसा दिया होगा 10%, दूसरा डिस्काउंट आपको क्या दिया है? मान लेते हैं 5%। तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है ना, दोनों का समतुल्य बट्टा निकालने। तो कैसे निकालेंगे? तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए क्या करते हैं? ये फॉर्मूला लगाते हैं भाई, 10% दिया, 5% दिया, माइनस 10 × 5/100, 0 से 0, 5 से 2, ठीक है। कितना जाएगा? 1/2। तो ये तो हो गया 15%, और 1/2% क्या होता है? 0.5%। माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? 14.5%। तो उसका समतुल्य बट्टा कितना जाएगा? 14.5% क्या जाएगा? उसका समतुल्य बट्टा जाएगा। अगर यही अगर सक्सेसिव परसेंट होता, अगर सक्सेसिव परसेंट होता तो क्या होता भाई? 2 चीजें आपको मान लेते हैं, पहले पे उसने 25% भाई ऐसा बोलते हैं, कैसा? चलो मिटा देता हूं, कैसा बोलता? देखो एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, धुआं, है ना। परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कभी प्रॉब्लम नहीं आए, ऐसा धुआं कर दूंगा आपको, ठीक है। सबसे बेसिक एकदम 0 से सीख रहे हैं हम, है ना। 0 से प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी प्रॉफिट एंड लॉस में, समझ लेना ये बात। बस वीडियो को शेयर करना। चलो क्या होता अगर इसी से पे क्रमगत प्रतिशत होता तो क्या कहते हैं? क्या बोलता है? सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव परसेंटेज, क्रमगत हिंदी में कैसे लिखते हैं? ठीक, देख लेना भाई, क्रमगत, ठीक है, जैसा भी गए, है ना। चलो छोड़ो। क्या भाई आपको इस बार बोला है कि सक्सेसिव परसेंट यानी क्रमगत प्रतिशत, कि भाई आपको बोला है कि पहले उसको 5% से Y% से बढ़ाया, फिर इसके बाद Z% से बढ़ाया, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? अगर बोले कि समतुल्य प्रतिशत बताओ तो कैसे निकालेंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे भाई, x कितना बढ़ाया? Y%, ठीक है। फिर कितना बढ़ाया? Z%, ठीक है। प्लस कितना? Y% इंटू Z% अपॉन 100। तो समतुल्य प्रतिशत कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। जैसे भाई मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी थी? Y% के लिए आपको 5% दी, है ना, और Z के लिए आपको क्या दिए? 15% दिए। तो क्या कैसे इसका समतुल्य कैसे निकालेंगे? तो समतुल्य निकाल देंगे, रख देंगे। तो ये तो 5% हो गया, ये 15% हो जाएगा, प्लस Y की जगह रख दो 5% और Z की जगह रख दो 15%, बटे 100 क्या जाएगा? बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया 20%, काट दो 5 से 20, 3 4, ये आ जाएगा। तो 3 और 4 कितना हो जाता है? 3.75, काट लेना, है ना। इतना 0.75% समतुल्य प्रतिशत आ गया। तो आपने क्या सीखा भाई? जब भी आपको बट्टा दिया हो तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू बस माइनस हो जाएगी, है ना। इन दोनों का ऐड करने पर कितना आया? 15। तो समतुल्य बट्टा निकालना तो माइनस कम आया, और सक्सेसिव में क्या हुआ? अधिक आया, है ना। ये दो चीज अलग अलग है, ध्यान रखना, है ना। ध्यान रखने वाली बात है कि भाई 2 चीज अलग अलग है, ये चीज, है ना। 3 का भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई? इसका इक्विवेलेंट ये आया, अब कल को आपको सी का दे देता भाई Z, तो x का भी मान लेते हैं। x का आपको दिया होगा लेट से 20%, 10% मान लो,
अब क्या करोगे, इन दोनों के साथ बढ़ा दो, 20.75 प्लस 10% प्लस, है ना, 20.75 इंटू 10/100, तो आपका निकल जाएगा थर्ड। ठीक है, सिंपल, वेरी इजी। चलो भाई, ये तो थी सिंपल सी बातें, हमने चीज़ों को ड्राइव किया, है ना। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करके बताइए, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, धुआं कर दूंगा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहा है ना, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, है ना। ठीक है, तो हमें ज़्यादा टफ नहीं पढ़ना है ना, केट के लिए नहीं पढ़ना हमें, है ना। हम कोई केट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हमें एसएससी देना, बैंकिंग जो भी आप दे रहे हो ना, रिलेवेंट एग्जाम हो, उसके बेस पर तैयारी करो, है ना। फालतू के हाईली टप पे मत भागो, वरना एक समय ऐसा आएगा कि आप भी इधर उधर भागने लगोगे, है ना। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, शादी नहीं होगी, है ना। शादी हो जाएगी लेकिन मनपसंद नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मनपसंद के लिए क्या, हमें सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए एक राइट स्ट्रेटजी होती है ना, वो होता है प्रीवियस ईयर को पहले सबसे पहले पढ़ना, है ना भाई, तभी तो शादी होगी, है ना। नौकरी लगेगी तभी तो शादी होगी। ठीक है, तो नौकरी कैसे लगेगी, वो आपकी खुद की हार्डवर्क, डेडिकेशन और मेहनत से नौकरी लगेगी, है ना। ऐसे हर कहीं इधर उधर भागने से नहीं लगती, है ना। कोई भी हो, मैं ऐसे जरूरी थोड़ी मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, बट पढ़ो ऐसा कि भाई जो एकदम रिलेवेंट हो, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना, है ना, और एकदम बेसिक से पढ़ना, है ना, कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, मीट यू सून।